सुबह के 9 बजे हुए हैं और टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और दोपहर तक 45 डिग्री सेल्सियस और शाम तक हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगे हुए हैं। ये 2026 की साइंटिफिक रियलिटी है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रियल रिसर्च, शॉकिंग डेटा एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन के बारे में। WKD में आपका स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी गर्मी बहुत तेज पड़ने वाली है। क्या हम अब भी टाइम पर एक्शन ले सकते हैं? हिस्ट्री ने ऑलरेडी वार्निंग दी है। इंडिया 2015 2500 प्लस डेथ हीट वेव से हुई है। फ्रांस 2003 15,000 प्लस डेथ हुई है। कनाडा 2021 600 प्लस डेथ्स हुए हैं, जिसका टेम्परेचर 49.6 डिग्री सेल्सियस हुआ था। साइंटिफिक स्टडी कहता है एक्सट्रीम हीट इवेंट्स अब 5 गुना ज्यादा फ्रीक्वेंट हो चुका है। रिसर्च जर्नल कंफर्म किया ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टली हीट वेव्स को इंटेंस बना रही है। ये नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन ड्राइवन क्राइसिस है। अब सबसे शॉकिंग साइंटिफिक डेटा, हर साल लगभग 4.8 लाख लोग एक्सट्रीम हीट की वजह से मारे जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक एशिया 45%, यूरोप 30%, अमेरिका 15%, अफ्रीका 10%। हीट अब साइलेंट किलर बन चुका है। अब समझते हैं एग्जैक्ट रीजन। इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन गैसेस, एल नीनो इफेक्ट्स, डिफॉरेस्टेशन। इससे पहले कुछ स्टेप पे मैंने वीडियो बना चुका है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, यानी क्लाइमेट का चेंज हो जाना, हद से ज्यादा बारिश होना। इससे पहले मैंने वीडियो बना चुका है, उसमें जाकर के आप पूरा फुल डिटेल्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर अप्रॉक्स 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ग्रीन हाउस गैसेस, CO2 लेवल 420 ppm के आसपास हीट एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो रही है। एल नीनो इफेक्ट्स, ओशन हीट इंक्रीज करता है, ग्लोबल टेम्परेचर पुश करता है। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट नेचुरल कूलिंग सिस्टम होते हैं, उनके बिना हीट एब्सॉर्ब नहीं होता है। अर्बन हीट इसलैंड इफेक्ट्स, सिटी में कंक्रीट हीट स्टोर करता है, रात में भी टेम्परेचर हाई रहता है। अब आते हैं गर्मी के इफेक्ट्स के बारे में। तो यानी कि गर्मी के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, एग्रीकल्चर क्राइसिस, वाइल्ड फायर क्राइसिस, इकोनॉमिक लॉसेस, माइग्रेशन लॉसेस। तो इतने सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो थोड़ी सी इसको डिटेल्स समझते हैं। पहला, ह्यूमन हेल्थ क्राइसिस। इसमें क्या होता है? हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, ऑर्गन फेलियर होगा। 2 नंबर, वाटर क्राइसिस, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन प्लस ग्लेशियर मेल्ट होगा। 3 नंबर, एग्रीकल्चर लॉसेस, क्रॉप यील्ड यानी कि 10 से 25% तक गिर सकती है। 4 नंबर, वाइल्ड फायर्स, हाई हीट प्लस ड्राइनेस यानी कि जंगल फायर्स। 5 नंबर, इकोनॉमिक लॉस, प्रोडक्टिविटी ड्रॉप, वर्किंग आवर लॉस। 6 नंबर, माइग्रेशन क्राइसिस, लोग मजबूर होकर घर छोड़ रहे हैं। अपने देश में सबसे ज्यादा रिस्क है, जैसे हीट वेव्स की फ्रीक्वेंटली बढ़ रही है, वाटर क्राइसिस इंटेंसिफाई हो रही है, रूरल एंड पुअर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। रिसर्च कहता है कि 2030 तक इंडिया में सिग्निफिकेंट वर्किंग आवर्स लॉस होगा। साइंस केवल प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि सॉल्यूशन भी देता है। तो कुछ ऐसे सॉल्यूशन है जो हम हीट वेव को और गर्मी को कम किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे स्टेप को समझते हैं जिससे गर्मी को कंट्रोल किया जा सकता है, पर वैसा करें तब। फॉसिल्स फ्यूल को कम करो, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करो, ग्रीन स्पेस बढ़ाओ, हीट एक्शन प्लान जैसे पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, एनर्जी वेस्ट मत करो, हाइड्रेटेड रहो। स्मॉल स्टेप्स ग्लोबल इम्पैक्ट में, जैसे डेटा क्लियर है, साइंस क्लियर है, फ्यूचर भी क्लियर है। अब सिर्फ एक चीज अनक्लियर है, जैसे क्या हम एक्शन लेंगे या फिर इग्नोर करेंगे। अर्थ वेट नहीं करेगी, क्योंकि डिसीजन आपको लेना है, डिसीजन हमारे हाथ में है। आपको कैसे डिसीजन लेना है वो आपके ऊपर होगी। सोचिए 4.8 लाख डेथ हर साल हो रहा है। 2026 हीट वेव साइंटिफिक रियलिटी बेस्ड ऑन IPCC WHO रिसर्च। ये सारे स्टेप से हम हीट को कंट्रोल कर सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। इन्हीं गर्मियों में आप देखोगे हॉस्पिटल में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, कोई बेड खाली नहीं है, हर जगह हॉस्पिटल फुल दिखने को मिलेगा। लोग तरह तरह परेशानियों में उलझे रहेंगे और बहुत से लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। थोड़ी सी में उनको चक्कर आकर के वो क्या होता है, गिर जाता है, या फिर किसी की BP हाई हो जाती है और भी बहुत सारे उनको तकलीफें होती हैं। आजकल इंडिया में गर्मी का हाल ऐसा हो गया है जो घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। कहीं टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तो कहीं टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो एक सवाल, क्या ये एक नॉर्मल है या फिर इससे भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले समझेंगे हीट वेव क्या है। तो हीट वेव एक ऐसा कंडीशन है जिस एरिया का टेम्परेचर यानी कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल से ज्यादा हो,
यानी कि 40 से 45 डिग्री सेल्सियस या उससे एबव हो और वो लगातार हो, यानी कि 2 से 3 दिन या फिर उससे ज्यादा हो, यानी कि लगातार कई दिन तक हो, उसको बोलते हैं हीट वेव। अब आते हैं हीट वेव के टाइप्स के बारे में। तो साइंटिफिक के हिसाब से भी इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे ड्राई हीट वेव, ह्यूमिड हीट वेव एंड नाइट हीट वेव। तो ड्राई हीट वेव में क्या होता है, लो ह्यूमिडिटी प्लस हाई टेम्परेचर होता है। जैसे एग्जांपल में डिजर्ट एरिया, बॉडी जलती है, डिहाइड्रेट हो जाता है। ह्यूमिड हीट वेव में हाई ह्यूमिडिटी प्लस हाई टेम्परेचर होता है, सबसे डेंजरस है ये। स्वीट एक्सपोरेट नहीं होता है। नाइट हीट वेव में रात में भी टेम्परेचर हाई रहता है, बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है, हीट रिस्क डबल होता है। एक्सपर्ट का कहना है कि ह्यूमिड प्लस नाइट हीट वेव में हाईएस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशन है। अब समझते हैं गर्मी बॉडी को कैसे डैमेज करती है। नॉर्मल बॉडी क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। एक्सट्रीम हीट में डिहाइड्रेशन, बॉडी के वाटर लेवल गिरता है। हीट एक्सहॉशन, वीकनेस, डिजनेस, वॉमिटिंग। हीट स्ट्रोक मोस्ट डेंजरस, बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस प्लस, जो ब्रेन डैमेज एंड डेथ रिस्क हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।